हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज सुबह सुबह हम लोग दोनों फिर से आ गए हैं अपना खरियाना। हम लोग दोनों सुबह ही अपना सारा काम कर लिए थे, घर का जितना भी काम होता है, और थोड़ा सा नीपना बाकी था तो मैं और मम्मी आ गए हैं खरियाना की ओर। तो देखिए इतना सारा फिर से हम लोग गोबर इकट्ठा कर लिए हैं और ड्रम में पानी लगभग ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पे एक कोई का बारी है, तो लकीली अपने बारी में वो सरसों में पानी पटा रहे थे, मतलब सरसों में पानी सिंचाई कर रहे थे। तो वही वाला पानी हम लोग लाते जा रहे थे और अपना खरियान निपाई करते जा रहे थे, क्योंकि ड्रम में सारा पानी ख़त्म हो गया था। तो थोड़ा सा हम लोग यूज़ किए और थोड़ा सा दूसरा कोई यूज़ कर लिया। तो ये जो छोटा सा घर जैसा दिख रहा है वही वहाँ पे बारी है, तो वही बारी से हम लोग पानी लाते जा रहे हैं। वो दूसरा कोई का बारी है। वैसे तो उनके बारी में कुआं है, लेकिन वो अपने बारी में सिंचाई कर रहे थे तो हम लोग को आसान हो गया पानी लाने में। यहाँ से खरियाना देखिए उतना दूर है, तो यहाँ से हम लोग को पानी ले जाना पड़ता है। और ये देखिए दूसरा कोई का है, वो भी अपने खरियाना में निपाई कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग का लगभग काम हो गया है। तो अभी मम्मी ड्रम लेके जा रही है और मैं ये सारा सामान, क्योंकि हम लोग को खाना बनाना है। और आज हम लोग का धान कटाई स्टार्ट हो गया है, कल ही से स्टार्ट हो गया था, आप लोग को तो दिखाए थे। लेकिन आज हम लोग और आज से ज़ोरों शोरों से अपने खेत में लगने वाले हैं। तो यहाँ पे सिर्फ मेरा खाना बनाना बाकी था, तो मैं अभी आलू बैंगन का सब्जी और चावल बना रही हूँ। तो वहाँ से आने के बाद मम्मी चली गई है खेत। रात का 2 रोटी बचा था तो वही खा ली और बोली जब तक तुम खाना बनाएगी तब तक हम घर में क्या करेंगे, तब तक धान काटेंगे। तो वो पहले से चली गई। तो मैं अभी खाना बना लूँगी और मैं भी जाऊँगी खेत, और थोड़ा सा खाना मम्मी के लिए भी ले जाऊँगी, क्योंकि वो 2 ही रोटी खा के गई है, ज़्यादा रोटी बचा नहीं था रात का। तो चलिए अभी मैं खाना बना लेती हूँ। तो मेरा खाना बन गया है, अब मैं खेत जाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने नहा भी लिया है, क्योंकि फिर वहाँ से आएंगे तो शाम को आएंगे, फिर नहा नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे मैं 1 लोटा तुलसी माता में जल चढ़ा लेती हूँ, क्योंकि सूख जाता है बहुत जल्दी, ये धूप में रहता है। तो चलिए मैंने नहा धो लिया है, पूजा वगैरह भी कर लिया है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे खाना खा लेती हूँ और मम्मी के लिए भी खाना लेके जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अचार, चावल, सब्जी और बड़ा बोतल में पानी ले लिया है, क्योंकि हम लोग को भूख से ज़्यादा पानी प्यास लगता है, क्योंकि धूप में धान काटते हैं ना दोस्तों, इसीलिए। तो मैं ज़्यादा यहाँ पे पानी ले जा रही हूँ। इतना भी पानी हम लोग को कम पड़ जाता है वहाँ पे, इतना प्यास लगता है। चलिए अभी मैं खेत जा रही हूँ धान काटने, और मम्मी के लिए खाना ले जा रही हूँ। वो पहले ही सुबह ही चली गई है। तो देखिए अब मैं अपना खेत आ गई हूँ। घर से आने में हम लोग को अपना खेत आधा घंटा लग जाता है। और मम्मी यहाँ देखिए धान काट रही है, और देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है, सुनहरा पूरा धान पक गया है इसलिए। तो कुछ देर पहले मम्मी खा ली और हम लोग दोनों बैठ गए थे। उसके बाद अभी लग गए हैं धान काटने में। और मैं यहाँ पे ब्लैक वाला ओढ़नी लाई थी, सोच के ही कि अपने चेहरे में लपेट लूँगी। तो अक्सर जब भी मैं धान काटती हूँ तो यही ब्लैक वाला ओढ़नी अपने चेहरे में लपेट लेती हूँ, क्योंकि धान काटने समय जब खरोच वगैरह लगता है तो वो फिर लगता नहीं है,
और ऐसे तो हाथ वगैरह में लगता ही है, लेकिन मुंह में नहीं लगता है। तो मैं बांध लेती हूँ इसी तरह से, और चेहरा सुरक्षित रहता है इससे। तो चलिए मैं और मम्मी अभी पूरा धान काट लेते हैं। और आज हम लोग दिन भर धान काटने वाले हैं, क्योंकि दिन भर नहीं काटते हैं तो फिर बच जाता है। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि मेरा कैमरा हिल रहा है, क्योंकि बहुत अच्छा हवा चल रहा था और लग ही नहीं रहा था कि दोपहर का धूप है। मतलब और दिन ठंडा में बहुत धूप रहता था दोपहर में, लेकिन इस बार ठंडा में दोपहर में ज़्यादा धूप नहीं है। तो इस तरह से मन भी लग रहा था हम लोग को काटने में, क्योंकि ज़्यादा धूप रहता है तो अच्छा भी नहीं लगता है। और जितना भी हमारा धान होता है वो हम ही दोनों काटने वाले हैं, क्योंकि जो आदमी होता है काटने वाली, उसको बहुत रिक्वेस्ट करना पड़ता है। जिसके घर में जेंट्स होता है वो उसके घर जाता है लाने के लिए और छोड़ने के लिए, क्योंकि उन लोग का घर हम लोग के घर से थोड़ा दूर है। और भी बहुत तरह का चीज़ होता है। जिसके यहाँ बड़ा बड़ा खेत होता है, जैसे 40-50 क्विंटल धान होता है, तो उसके घर सालों साल कोई भी धान काटने वाली आती है तो वो जानती है कि उसके घर हमको जाना है, तो वहाँ पे कस्टमर जैसा बन जाता है। जैसे हम लोग भी आदमी लगा सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे आदमी ना लग जाती है। जैसे अभी धान काटने का सीज़न है तो सब लोग अपना अपना कहीं कहीं पे आदमी पकड़ लेते हैं और वो छोड़ते नहीं है जब तक उसका धान काटना होता नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे मतलब मेरे पापा घर में नहीं है तो कौन आदमी लाते, तो हम लोग दोनों ही काटने लगे धान। क्योंकि तो सूखा खेत हम लोग का लगभग होने वाला है, और 2-3 हम लोग का पानी वाला खेत है, तो वो भी हम लोग काटेंगे। सूखा खेत हो जाएगा उसके बाद। तो देखिए ये खेत हमारा हो गया है काटना। 3-4 घंटा टाइम लगा होगा इसमें। मैं घर से 11 बजे आई थी और अभी शायद 2-3 घंटा का धान काटने के बाद 1 बज रहा है। तो ये खेत हमारा हो गया है, और इस तरह हम लोग छोटा छोटा बीड़ा बांधते हैं। इसको हम लोग बीड़ा बोलते हैं। तो इसी तरह से हम लोग छोटा छोटा बीड़ा बांधते जाते हैं और काटते जाते हैं। और देखिए सभी अपने अपने खेत में लगे हुए हैं अभी धान काटने में। अभी 1-2 महीना पूरा जोरों शोरों से सब लोग धान काटने वाले हैं। तो अभी हमारा ये खेत हो गया है, और यहीं बगल में दूसरा खेत है। देखिए ये खेत, तो ये खेत हम लोग अभी काटने वाले हैं। ये भी सूखा खेत है। तो अभी शाम हो गया है और शाम के 4 बज रहे हैं, और आज बुधवार है तो मुझे जाना है मार्केट, क्योंकि घर में कुछ भी सब्जी नहीं है। तो सब्जी लाना है और कुछ कुछ पौधा लाना है, जैसे गोभी का पौधा, टमाटर का पौधा और गाजर का बीज, ये सब लाना है। बहुत सारा चीज़ लाना है। तो अभी मम्मी बोली कि तुम चली जाओ बाज़ार, और अभी शाम हो रहा है तो मम्मी थोड़ा सा घास काट के दे दी है बकरी के लिए। और मैं आ गई हूँ घर और थोड़ा सा तैयार हो गई थी, फेस वगैरह धो ली थी। और देखिए ये हमारा गांव का बाज़ार है जो हर बुधवार को लगता है। और मैं ना बहुत दिन के बाद आई हूँ मार्केट, अक्सर मम्मी ही आती है। तो देखिए हमारा मार्केट ये है। और ये जो आप लोग को दिख रहा है ना सीमेंट जैसा रास्ता जैसा, ये अबर ही हाल फिलहाल बना है, हमारे गांव के मुखिया जी बनाए हैं। तो बहुत अच्छे से बन गया है। ये रास्ता बना है शायद जाने आने के लिए, और इसके अगल बगल में जो भी अपना वस्तु वगैरह बेचते हैं वो इसके अगल बगल बेच सकते हैं। क्योंकि पहले जैसे तैसे था तो वो जानते हैं कि हर बुधवार को यहाँ लगता है, तो शायद कोई भी फंड आया होगा तो बनाए होंगे। और हमको ये बहुत देख के इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने सोचा आप लोग को भी दिखा देती हूँ। देखिए हमारे गांव का बाज़ार कितना अच्छा है। तो मैं अभी बहुत शाम हो गया था तो मैंने इतना सारा सब्ज़ी खरीद लिया है, और कुछ कुछ बीज खरीद लिया है। जैसे गाजर का बीट का था बीज, और एक लिया था मैंने गोभी का पौधा बारी में लगाने के लिए। तो मैंने वहाँ से इतना सारा सब्ज़ी ले लिया है जो आप लोग को दिख रहा होगा। The next day. तो आज फिर से हम लोग को जाना है खेत धान काटने। तो यहाँ मैं फटाफट खाना बना रही हूँ और सारा काम मैंने कर लिया है। तो जो भी मैंने कल सब्ज़ी लाया था उसको मैं अच्छे से सारा धो लेती हूँ। और वहाँ से मैं फूल गोभी लाई थी और पत्ता गोभी। तो आज मैं फूल गोभी का सब्ज़ी और चावल बनाने वाली हूँ।
तो और जो भी मैंने टमाटर लाया था उसमें से एक सड़ा निकल गया। और ये फूल गोभी मुझे मिला है 60 रुपये केजी और टमाटर 40 रुपये केजी। तो मैंने 1 केजी टमाटर ले लिया था, क्योंकि टमाटर हर चीज़ में हम यूज करते हैं, आलू वगैरह का सब्ज़ी बनाते हैं तो, और वो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो चाहे कितना भी महंगा रहता है टमाटर तो हम लोग लेते ही हैं। तो चलिए आज मैं फूलगोभी का सब्ज़ी और चावल बना लेती हूँ। ये जो दादी बैठी हुई है वो हमारे घर दूध लेती है पैसे से, तो वही दूध लेने आई है। यहीं पे पड़ोस में है उनका घर। तो हमसे वो बातें भी कर रही थी और वहाँ पे बैठी थी। मैंने उसके लिए चेयर भी दे दिया था, लेकिन वो चेयर में कभी नहीं बैठती है, वो बहुत पतली है इसीलिए। तो मैंने यहाँ पे फूलगोभी को कट कर लिया है और पानी से एक बार धो लिया है, और यहाँ पे फिर मैंने गर्म पानी को चढ़ा दिया है और फूलगोभी को डाल दिया है, क्योंकि अभी सीज़न गोभी का है नहीं, अभी आ ही रहा है उसका सीज़न। गोभी अभी ख़राब रहता है, जैसे कि कीड़ा वगैरह रहता है कागो, तो गर्म पानी में इसको मैं पहले थोड़ा सा उबाल के निकाल लेती हूँ। गोभी को मैं पूरा नहीं उबालूँगी, बस इसमें एक उबाल आ जाए उसके बाद इसको निकाल दूँगी। तो उधर मेरा गोभी उबल रहा था तो मैंने यहाँ पे प्याज टमाटर भी काट लिया है, और आलू भी मैंने पहले ही बॉईल कर दिया था गैस में ही जब मेरा चावल बन रहा था उधर। तो आलू को भी मैंने छील लिया है और उसको कट कर लिया है। तो अभी हमारा गोभी उबल गया है और इसका थोड़ा सा कलर भी आप लोग को दिख रहा होगा चेंज हो गया है, तो इसको मैं अभी निकाल लेती हूँ। तो कढ़ाई पे मैंने यहाँ पे तेल दे दिया है और गोभी को मैं सबसे पहले फ्राई करूँगी, उसके बाद यहाँ पे गोभी का सब्ज़ी बनाऊँगी। तो मेरा यहाँ पे गोभी फ्राई हो गया था तो मैंने निकाल लिया है एक थाली में, और उसी में मैं थोड़ा सा और तेल डाल दे रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा तेल गरम हो गया है और मैं यहाँ पे थोड़ा सा पचफोरन डाल दे रही हूँ और प्याज। तो प्याज थोड़ा सा लाल होगा उसके बाद मैं टमाटर डालूँगी, उसके बाद सारा मसाला। तो हमारा मसाला भी अभी भून गया है और इसमें मैं अभी डालूँगी आलू और गोभी, और उसको भी थोड़ा देर के लिए भूनूँगी। उसके बाद इसमें मैं पानी डालूँगी।
तो चलिए दोस्तों, मेरा खाना बन गया है, गोभी आलू का सब्जी और चावल। और मैंने यहाँ पे चूल्हे पे 2 टमाटर पकने दे दिया था। चूल्हे वाला पकाया हुआ टमाटर का चटनी बहुत टेस्टी लगता है खाने में। और जब भी मैं टमाटर रहता है और चूल्हे को जलाती हूँ तो 1-2 टमाटर मैं पकने छोड़ देती हूँ। तो चलिए अभी मैं चटनी भी बना लेती हूँ। और इसमें मैंने सरसों का तेल, नमक और हरी मिर्ची डाल दिया है। तो हमारा सारा खाना बन गया है। तो अभी हम लोग दोनों जा रहे हैं खाने, क्योंकि हम लोग को जाना है अभी खेत। अभी सुबह के 9-10 बज रहे हैं। तो चलिए हम लोग अभी खाना खा लेते हैं, क्योंकि हम लोग को अभी जाना है खेत। और आज भी हम लोग दिन भर धान काटने वाले हैं। तो हम दोनों अभी आ गए हैं खेत। और फिर से मैं अभी यहाँ पे चेहरे पे अपना दुपट्टा बांध लेती हूँ। तो ये खेत हमारा हो गया है। अब हम लोग दूसरा खेत काटेंगे जहाँ पे मम्मी खड़ी है। उसके बाद नीचे वाला जिसमें पानी है, तो ये दोनों काटेंगे। उसके बाद हो जाएगा, उसके बाद पानी वाला बचेगा। तो हम लोग पानी वाला खेत में लग जाएंगे ये काटने के बाद। और अभी ना मुझे थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि दिन भर धान काटना, फिर घर आके खाना वगैरह बनाना, तो ये सब रहता है। तो मैं अभी जैसे तैसे वीडियो रिकॉर्ड करके बना ले रही हूँ। तो अभी मुझे बहुत मेहनत लग रहा है वीडियो बनाने में। तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया कीजिए और मुझे भी आगे बढ़ाइए, सपोर्ट कीजिए। तो धान काटते काटते हम लोग को काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब 1-2 बज गया था। तो हम लोग आते समय थोड़ा सा खाना ले आए थे, जान के ही कि कोई भी काम अगर आप करते हैं तो कितना भूख लगता है, वो तो जो खेत में काम करता है वो जानता ही होगा। तो देखिए ये जो दिख रहा है, ये खेत हम लोग काटे हैं और एक और खेत काटे थे और ये अभी काटना है। तो हम लोग आते ही समय खाना ले आए थे, तो अभी खा रहे हैं। उसके बाद थोड़ा सा आराम कर लेंगे, उसके बाद फिर लगने वाले हैं। तो इसी तरह हम लोग रेगुलर धान काटते हैं दोस्तों, मतलब खाना ले आते हैं और इसी तरह दिन भर खेत में ही रहते हैं और दिन भर खेत में ही काम करते हैं। तो अभी हमारा सूखा खेत जितना भी था वो हमारा काटना हो गया है। अब हम लोग जितना भी हमारा पानी वाला खेत है वो हम लोग काटेंगे। तो बहुत परेशानी होता है दोस्तों कि पानी वाला खेत में काटने में, क्योंकि पैर जो है वो हमारा पूरा डूब जाता है और उसी तरह से काटना पड़ता है। और जो बीड़ा होता है वो साइड में ले जाके रखना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा देर धान पानी वाला खेत में रहने से ख़राब हो जाता है। इसीलिए इसको हम लोग साइड में रखते जाते हैं और काटते जाते हैं। इसीलिए पानी वाला खेत में थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना कीचड़ है और इसी तरह हम लोग काटते हैं। क्या ही कर सकते हैं, काटना तो पड़ेगा। और देखिए हम लोग इतना काट लिए हैं, आधा काट लिए हैं पानी वाला खेत और आधा बचा है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा खेत था। तो अभी काफ़ी शाम हो गया है, 5 बज गया है। और यहाँ पे हम लोग दोनों थोड़ा सा घास भी काट लिए हैं बकरी के लिए। तो मम्मी यहाँ पे घास बांध रही है और हम लोग अभी जाएंगे घर, क्योंकि काफ़ी शाम हो गया है और घर जाने में भी टाइम लगता है।
तो मैं यहाँ पे आप लोगों को जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ, लेकिन टाइम बहुत लगता है ये सब करने में। आप यहाँ पे देख सकते हैं चेहरे पे कपड़ा बांधने से कुछ भी खरोच वगैरह नहीं लगता है। बाकी सारा शरीर में तो कीचड़ वगैरह लगता ही है, लेकिन चेहरे पे नहीं लगता है। तो मैं हमेशा इसी तरह कपड़ा बांध लेती हूँ मुँह में। और अभी हो गया बहुत शाम, मतलब 5 बज गए हैं, तो हम लोग अभी जा रहे हैं घर। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि इतना काम होने के बाद भी मैं अभी वीडियो बना रही हूँ आप लोग के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।